साथियों राम राम प्रणाम। लेब असिस्टेंट भर्ती 2026 का एग्जाम 9 और 10 मई को होने जा रहा है और ऐसे में एग्जाम सिटी जो है वो जारी कर दी गई है। आप आपकी एग्जाम सिटी जो है एसएसओ आईडी से रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके देख सकते हैं और 2-3 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम सेंटर पे आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना आप बाहर कर दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ड्रेस कोड, हर एक चीज बात करते हैं क्योंकि एंड टाइम पे फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला काम ध्यान रहे कि एग्जाम सेंटर पर अपन जो अपना निर्धारित समय है उससे 2 घंटे पहले आपकी उपस्थिति आप दे देवे, क्योंकि तलाशी में समय लगेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 घंटे पहले सेंटर बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए 2 घंटे पहले आप पहुंच जाए या इससे भी पहले पहुंच जाए तो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है ना। चलिए आपको लेके क्या क्या जाना है उस पर एक बार देख लेते हैं अपन। तो आपका प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यानी आपका जो एसएसओ आईडी से आप एडमिट कार्ड निकालोगे वो एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर्ड भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आपको एक आईडी लेके जानी है जिसमें आप आधार कार्ड लेके जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आधार कार्ड नहीं है या कुछ गलत है तो फिर दूसरा लेके जाओ, वरना आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र लेके जाओ, पहचान पत्र भी नहीं है तो फिर अगर पैन कार्ड हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ लेके जाओ। इसके अलावा आपको 2.5x2.5 सेंटीमीटर साइज का एक फोटो जो कि रंगीन होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे लगाना है आपके एडमिट कार्ड पे जो नीचे जगह दे दी है। इसके अलावा नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन आपको साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा कुछ भी लेकर नहीं जाना है। यानी क्या क्या हो गया, आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, एक फोटो और बॉल पेन, ये 4 चीजें आपको लेके जानी है। इनके अलावा कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा किसी भी प्रकार की घड़ी वड़ी पहनकर आपको नहीं जाना है, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे नहीं पता तो। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, जियोमेट्री, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पेन ड्राइव, रबड़, ये कोई सी भी फालतू चीज आपको लेके नहीं जानी है, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना आपको कि आपको जो ओएमआर मिलती है, ओएमआर में नीचे कार्बन कॉपी रहती है, तो आपको ध्यान रखिए कि जब आप गोला करें तो थोड़ा दबा के गोला करें ताकि उसकी छाया जो है, यानी कि उसका प्रिंट जो है आपके नीचे वाले कार्बन पे छप जावे, तो वो आपको बाद में भी काम आती है, ठीक है। जब चीटिंग के आरोप लगते हैं कि बाद में ओएमआर बदल दी होगी, तो ऐसे में यही काम देता है। चलिए आगे बात करें तो भैया किसी भी प्रकार की गलत पारी में, गलत सीट पे आपको बैठ के एग्जाम नहीं देना, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक चीज पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी चीज फर्जी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपन ड्रेस कोड के ऊपर कि आपको क्या पहन के जाना है और क्या पहन के नहीं जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या पहनकर जाने की अनुमति है। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है तो पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा और पैंट पहनकर आप आ सकते हैं, ठीक है ना। पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट, पैंट, कुर्ता पजामा, ये सब। महिला अभ्यर्थी को सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर जा सकते हैं, है ना। साधारण जो रबर बैंड आता है वो आप लगा के जा सकते हैं। अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल या बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर आ सकते हैं। ये सर्दी के लिए, अभी गर्मी में इसकी जरूरत नहीं है। कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति है महिला अभ्यर्थी को। सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो वो भी आप पहनकर जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर पे फिर भी काट दिया जाता है। हवाई चप्पल, सैंडल, जूते और मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति रहती है। लेकिन हो सकता है कि अभी जैसे गर्मी का माहौल है तो आपके जूते मोजे खुलवा ले, तो आप कोशिश करें हवाई चप्पल पहनकर जाओ, सैंडल भी खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये सिख धर्म के लिए जो अलाउ है वो उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। चलिए
ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है, क्या पहनकर नहीं जाना है। पुरुष या महिला अभ्यर्थी को जींस पहनकर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो परीक्षा से भले ही वंचित नहीं करेगी, उसकी गहन जांच होगी। इससे बढ़िया आप पहन के ही मत जाओ। आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं हो, तत्पश्चात परीक्षा में ई प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपकी वेशभूषा में जैसे कोई भी ड्रेस आपने पहन रखी है तो बड़ा बटन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा बटन लगाओ। मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का ब्रोच नहीं होना चाहिए, बेज नहीं होना चाहिए, फूल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बेज को जेब समझ लेते हैं, जेब हो सकती है, बेज नहीं होना चाहिए। बेज आते हैं ना जो जैसे कि लोगो रहते हैं वैसे, उस प्रकार से। जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आनी है आपको ने। बहुत सारे क्या करते हैं महिलाएं अभी भी समझ नहीं पाती है, आपके गोल्ड के कान के पहन के चली जाती है, नाक की बाली पहन के चली जाती है, फिर बाद में एंड टाइम पे कहाँ रखे, एग्जाम सेंटर पे जमा नहीं किए जाते हैं, तो पहनकर ही मत जाओ। इसके अलावा किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, ये तो सब है ही है कि बेल्ट वेल्ट, रुमाल उमाल कुछ भी अलाउ नहीं होगा, सब कुछ बाहर ही रखवा लिया जाएगा। तो आपको लेके क्या जाना है, सिंपल सी ड्रेस पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ। इसके अलावा आपका प्रवेश पत्र, फोटो, आपकी आईडी और एक ब्लू पेन, एक की जगह 2 ब्लू पेन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बढ़िया से एग्जाम दो, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लो, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। वीडियो लाइक तो आपको करना ही है, शेयर दबा के करना है, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।